क्या आपने कभी किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे आधी दुनिया देश मानती है और आधी दुनिया उसे देश ही नहीं मानती? एक ऐसा मुल्क जो यूरोप में है लेकिन वहाँ बहुसंख्यक लोग मुस्लिम हैं। एक ऐसा छोटा सा इलाका जहाँ कभी खून बहा था, अब वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है। जहाँ आजादी है पर असुरक्षा भी, पहचान है पर पहचान का संकट भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोसोवो की। एक ऐसा देश जो जितना छोटा है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कभी सर्बिया का हिस्सा था, फिर अचानक पूरी दुनिया के लिए रहस्य बन गया। आज भी कई देश इसे मान्यता नहीं देते और कुछ देश तो इसे देखकर अपना भविष्य डरते हैं। तो आखिर कोसोवो की सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ एक विवाद है या एक मिसाल? क्या यहाँ सच में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और कैसे? कैसी है यहाँ की संस्कृति, जीवन शैली और वो बातें जो आपको कोई नहीं बताता? इस वीडियो में हम जानेंगे कोसोवो की वो अनसुनी कहानी जो इतिहास, राजनीति, धर्म और मानवता चारों को एक साथ जोड़ देती है। और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कोसोवो का परिचय। कहाँ है ये देश? कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक्ड देश है जो बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है। यह देश सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और उत्तर मैसेडोनिया से घिरा हुआ है। आकार में यह भारत के किसी छोटे राज्य जैसा ही है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,887 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी प्रिस्टीना है और यही देश का सबसे बड़ा शहर भी है। कोसोवो की आबादी लगभग 17 लाख है, जिसमें बहुसंख्यक लोग अल्बेनियन मुस्लिम समुदाय से हैं। कोसोवो 1990 के दशक में हुए युगोस्लाविया के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो ने स्वतंत्रता की घोषणा की और खुद को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। हालांकि आज भी सर्बिया इसे अपना हिस्सा मानता है और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इसे मान्यता नहीं दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने कोसोवो की स्वतंत्रता को मान्यता दी है, लेकिन रूस, चीन और भारत जैसे देशों ने अब तक इसे मान्यता नहीं दी। कोसोवो का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। 1998 से 1999 के दौरान यहाँ भयंकर कोसोवो युद्ध हुआ था, जिसमें नाटो ने हस्तक्षेप किया और सर्बियाई सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। युद्ध के बाद यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के अधीन आया और धीरे धीरे एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित हुआ। आज कोसोवो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन उसकी पहचान और स्थिति आज भी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं की गई है। कोसोवो की मुस्लिम पहचान। यूरोप में एक अलग पहचान कोसोवो में धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था है, लेकिन इसकी आबादी लगभग 93 से 96% मुस्लिम है, जिसमें अधिकांश सुन्नी हैं और हनफी मजहब की पैदाइशी अनुयायी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 95.6% लोग मुसलमान थे, 2.2% रोमन कैथोलिक और 1.4% सर्ब ऑर्थोडॉक्स थे। हाल ही की जनगणना ने इस आंकड़े को थोड़ा संशोधित किया है। 93.49% मुस्लिम, 2.31% ऑर्थोडॉक्स, 1.75% कैथोलिक दिखाया गया है। मुस्लिम जीवन शैली में कोसोवो एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। धार्मिक आचरण अपेक्षाकृत उदासीन है। बहुत कम लोग रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। शुक्रवार की जुम्मा नमाज ज्यादातर लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन रात भर में जगने या क्लबिंग जैसी गतिविधियां भी आम हैं। रमजान के समय शहरों में मस्जिदें अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए असमर्थ रहती है, जबकि कुछ शहरों में रात्रि बाजार और नाइट लाइफ पूरी तरह शांत हो जाती है। ये स्थानीय संस्कृति की झलक है। कोसोवो में इस्लाम और यूरोपीय संस्कृति घुल मिलकर एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। कई युवा मुसलमान अल्कोहल का सेवन करते हैं। कुछ लोग पब या बार भी जाते हैं, जबकि साथ ही धार्मिक त्योहारों जैसे ईद और रमजान बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते हैं। इस्लामी परंपराओं के साथ साथ गैर मुस्लिम समुदायों के साथ मेल झोल और सह अस्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे मुस्लिम होने के बावजूद सदैव पश्चिमी फैशन ट्रेंड्स या आधुनिक शहरी जीवन शैली अपनाई जाती है। कोसोवो में इस्लाम का प्रभाव सदार रूप से सांस्कृतिक और पहचान आधारित है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वह उतना प्रभावी नहीं है
जितना नामकरण से प्रतीत होता है। देश के नागरिक एवं युवा वर्ग अधिकतर धर्मनिरपेक्ष रहते हैं। बावजूद इसके हिंदू जैसी धार्मिक ईंटियां, मस्जिदों का संरक्षण और धार्मिक त्योहारों के आयोजन सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। कोसोवो की मुस्लिम पहचान सैद्धांतिक रूप से मजबूत है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह यूरोपीय आधुनिकता, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और सहिष्णुता का मिश्रण है। कोसोवो युद्ध की आग उसमें 1990 के दशक में सर्बिया और कोसोवार अल्बानियाओं के बीच बढ़ती के सांप्रदायिक असंतुलन और राजनीतिक अत्याचार से भड़की। जब सर्बियन नेता स्लोबोदान मिलोसेविच ने 1989 में कोसोवो की स्वायत्तता खत्म कर उसे सीधे बेलग्रेड के नियंत्रण में ले लिया, तो अल्बानियाई आबादी में नाराजगी बढ़ने लगी। 1999 की शुरुआत तक लगभग 4 लाख लोग बेघर हो चुके थे। कूटनीति बेअसर साबित हुई। रंबुये शांति समझौता फरवरी-मार्च में नाकाम हो गया, क्योंकि सर्बियाई पक्ष नेटो की सेनाओं को स्वीकार करने से इनकार कर गया। इस असफलता के बाद मार्च 24, 1999 से नेटो ने ऑपरेशन अलाइड फोर्स नामक हवाई अभियान शुरू किया, जिसमें लगभग 78 दिनों तक बेलग्रेड सहित कई सर्बियाई ठिकानों पर बमबारी हुई। नेटो ने इस अभियान का औचित्य मानवीय संकट और अल्बानियाई नागरिकों की रक्षा बताया, जबकि रूस और चीन सहित कुछ वैश्विक खिलाड़ी इसे बिना यूएन की मंजूरी के अवैध हस्तक्षेप मानते हैं। बमबारी के दौरान हजारों लोग मारे गए, सर्बियाई सेनाएं पीछे हट गईं और कुमनोवो समझौते से जून 1999 में शांति स्थापित हुई, जिसमें सर्बियाई बलों को कोसोवो से निकलना पड़ा और नेटो मंडलित KFOR तैनात हुआ। आज का कोसोवो शांति के बाद की जिंदगी, राजनीतिक स्थिरता और चुनौतियां फरवरी 2025 की आम चुनावों में प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती की पार्टी वेट्येवेंदोस्चे विविएलवी ने सर्वोच्च सीटें हासिल कीं, लेकिन आवश्यक बहुमत से दूर रही। इस वजह से न तो स्पीकर चुना जा सका और न ही सरकार बनी, जिससे कानून निर्माण और सुधार बाधित हुए हैं। राजनीतिक गतिरोध अब तक 25 से अधिक बार मतदान फेल होने की स्थिति में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में मान्यता आंशिक लेकिन चुनौतीपूर्ण कोसोवो ने 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब तक लगभग 104 से 117 देशों ने इसे मान्यता दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता अब भी दूर की बात है, क्योंकि रूस और चीन जैसे स्थायी सदस्यों का विरोध है। वे वीटो कर सकते हैं। अभी भी आधी दुनिया इसे देश नहीं मानती। अधिकांश यूरोपीय देशों की मान्यता प्राप्त, लेकिन 5 EU देश स्पेन, ग्रीस, साइक्लोवाकिया, रोमानिया, साइप्रस इसे मान्यता नहीं देते। कई एशियाई, अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देश इसका विरोध करते आए हैं या मान्यता वापस ले चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में वास्तविक सदस्यता की राह अब भी लंबी और राजनीतिक रूप से जटिल है। संस्कृति और परंपराएं यूरोपीय धरती पर अलग रंग। कोसोवो में मुसलमानों की सांस्कृतिक पहचान निर्विवाद रूप से प्रमुख है। यहाँ की आबादी का लगभग 93% मुख्यतः अल्बानियाई मुस्लिम है। इस्लामी त्योहार जैसे ईद, रमजान सामाजिक समारोहों की तरह मनाए जाते हैं। विशेष नमाज सार्वजनिक मस्जिदों में और उत्सव की महफिलियों में लोग इकट्ठे होते हैं। संस्कृति में मिश्रण यूरोपीय स्थापत्य, बाजार, लोक कला, संगीत और खान पान कोसोवो की पहचान में गहरे हैं, जैसे प्रिजरेन की पुरानी इमारतें, रुगोवा कैनियन जैसी प्राकृतिक सुंदरता, साथ ही फ्लिजा, तावे प्रिजरेनी और स्थानीय चीजें लोकप्रिय हैं। लोक नाट्य और बालक लोक कथाएं संगीत अभी भी जीवित हैं, जो इस्लामी संस्कृति और यूरोपीय आदतों का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। जीवन शैली और लोग कोसोवो में रहने वाले लोग सरल जीवन जीते हैं, जहां ज्यादातर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन दिल से खुशमिजाज और मिलनसार हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में शिक्षा की सुविधा धीरे धीरे बेहतर हो रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की पहुंच लगभग हर क्षेत्र में है। यातायात में ट्रैफिक ज्यादा गंभीर नहीं है। छोटी सी राजधानी प्रिस्टिना में बस, टैक्सी और कार किराए पर लेना आसान है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रास्ते थोड़े असाधारण हो सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कोसोवो यूरोप के कई बड़े शहरों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने वहां अक्सर खुद को पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा सुरक्षित महसूस किया है। जरूरी सावधानी अपनाकर, विशेषकर मित्रोविका के उत्तरी हिस्से से दूरी बनाकर चलना बेहतर होता है।
एक दिलचस्प उदाहरण, कई स्थानीय ठेले वाले और छोटे व्यापारी मिलकर शांतिपूर्वक विरोध करने की हिम्मत रखते हैं, जहां उनकी कहानियों सर्वेक्षण ने स्थानीय जीवन के संघर्ष को उजागर किया है। कोसोवो के युवा अभिनेता और कलाकार तकनीक, साहित्य और कला के रूप में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जैसे कि प्रिस्टिना की क्लब संस्कृति, सौंदर्य और स्वतंत्रता का जश्न मनाती है। कम बजट में स्वर्ग। कोसोवो कम बजट वाले यात्रियों के लिए स्वर्ग जैसा है। यहाँ खाने पीने की कीमत ही लगभग 4 पाउंड से लेकर कैपुचिनो 1 पाउंड तक है, जो यूरोप में सबसे सस्ते में से एक माना गया है। मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं प्रिजरेन, यहाँ की पुरानी ऑटोमन वास्तुकला, किला, सिनन पाशा मस्जिद और बाजार पर्यटकों का पसंदीदा है पेया एवं रुगोवा कैनियन। शानदार पहाड़ियां, ग्लेशियल झीलें, कैनियन, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए आदर्श स्थल हैं। शार माउंटेन्स और ब्रेजोविचा स्की रिजोर्ट सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में हाइकिंग, पर्वत चढ़ाई, माउंटेन बाइकिंग जैसे गतिविधियां प्रदान करता है। सुंदर झरने, गुफाएं और घाटियां कम प्रसिद्धता के बावजूद बेहद आकर्षक हैं। भारत ने कोसोवो को मान्यता दी है या नहीं? नहीं, भारत ने कोसोवो को अब तक औपचारिक मान्यता नहीं दी है। भारत का रुख साफ है, वो सर्बिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और 2008 में कोसोवो की स्वतंत्रता की घोषणा को एकतरफा मानता है। लेकिन भारत सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि इससे उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कोसोवो को लेकर भारत की स्थिति। क्या आपको लगता है कोसोवो को पूरी दुनिया से मान्यता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।